नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। अप्रैल के महीने में ही गर्मी कहर बन रही है। तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अगर लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़े तो उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। गुरुग्राम के सुशांत लोग 2 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि पानी के टैंकर मंगवा करके लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। चरखी दादरी जिले में भी पीने के पानी की बड़ी समस्या है। मसलन लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही हाल पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां लोग पानी की बर्बादी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा। तो बोले हरियाणा में आज का हमारा मुद्दा है पानी की किल्लत। बिन पानी सब सून। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पानी ही जीवन होता है, लेकिन अगर ऐसे में हमें पानी ही नसीब नहीं होगा तो हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगी कि इस समय हरियाणा के कई जिलों में क्या कुछ स्थिति है। गुरुग्राम, पलवल, चरखी दादरी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप किस तरीके से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। सिर पर पानी लेकर के कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद जाकर के उनकी प्यास बुझती है। चरखी दादरी से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है कि आखिरकार इसी तरीके से लोगों को पानी की समस्या से कब तक जूझना पड़ेगा। गर्मी में क्यों बढ़ जाती है पानी की समस्या। जब हर बार इसी तरीके से पानी की समस्याएं गर्मी में होती है तो क्यों शासन प्रशासन इस ओर क्यों कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो अभी आपको हमने दिखाई तस्वीरें किस तरीके से लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अब लोगों का ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुना देते हैं। दादरी में पीने का पानी की बहुत भारी समस्या बनी हुई है, काफी सालों से समस्या बनी हुई है। ऐसा कि हर इंसान को 600 रुपये में पानी के पीने के लिए टैंकर का मंगाना पड़ता है। गरीब आदमी जिसके पास में पानी की टंकी वो पानी कहाँ से भर करके पिएगा। और जो प्रशासन है वो 2 या 3 दिन के अंदर है ना अपना पानी मुहैया कराती है हर वार्ड के अंदर, शहर के अंदर। और जैसे अपने ये इसका कपूरी वाटर टैंक का पानी आता है हमारे यहाँ पर, वो चिड़िया मोड़ से लेके और जहाँ तक आखिरी जो इसका पाइप लाइन है मेडिकल के बैक साइड में, वहां से पूरी लाइन डैमेज है, जगह जगह बुरा हाल है। समस्या है जी, गर्मी के मौसम में तो ज्यादा परेशानी हो जाती है जी। अब ये कि नल है जी पूरे गांव के अंदर और फिर दूसरे बाहर गांव के भी आते हैं पानी के लिए। और जो रेनीवाल का पानी है वे फिलहाल आधे गांव में आता है और आधे गांव में नहीं आता जी। कितनी आबादी है जो यहाँ से प्यास बुझा रही है? यहाँ ऐसा है जी, कम से कम मेरे ख्याल में 1100-1200 बोट हैं गाँव के अंदर। तो ज्यादा करके पानी इसी नल पे से ले जाते हैं, मोटरसाइकिलों से, पैदल जनानी वैसे आती हैं और फिर दूसरे गांव के पड़ोस गांव के भी आते हैं जी। यहाँ पर इतनी परेशानी हो जाती है गर्मी के मौसम में जी। समस्या यहाँ समस्या ही है, लेकिन आज हम खड़े हुए सिर्फ पानी के लिए। पानी की समस्या इतनी हो चुकी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप हैं फरीदाबाद से। राय रखिए प्रदीप अपनी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ये मैम कि जो अभी पानी की किल्लत आ रही है जी, हाँ, इसके लिए प्रशासन को ना पहले से प्रबंध करना चाहिए। और कुछ वाटर वर्क्स ऐसे है, जैसे अभी बनगाम में, हमारे फतेहाबाद में बनगाम से उठा था मुद्दा जी। आपके संवाददाता है रमेश जी ढाका, वो बहुत अच्छा काम कर रहे इलाके में, तो उन्होंने आवाज उठाई थी जिसके बाद में प्रशासन जागा था जी। एक्शन साहब ने संज्ञान लिया, आज वहाँ पानी का प्रबंध हुआ। वैसे ही हमारे गाँव ढांड की एक समस्या है मैम पानी को लेकर के। इसको लेकर के ये है कि हमारा एक छोटा रजबाया है, उससे हमारे जो वाटर वर्क्स की पानी की टंकियां हैं उनके लिए सप्लाई दे रखी है। लेकिन वहां से गांव बड़ा है, 10,500 के लगभग ग्रामीणों की संख्या है, तो वहां से पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से दरखास्त है कि उसको बड़ी नहर से, जो हमारे गांव ढांड को है, बड़ी नहर से वाटर वर्क्स को जोड़ा जाए ताकि वहां से जो है पानी की पूर्ति हो सके।
2 डिग्गियां बनी हुई है, 3 डिग्गियां बनी हुई है ढांड में, लेकिन तीनों डिग्गियों के अंदर आज भी पानी नहीं है जी। ये बड़ी समस्या है। और प्रशासन को, जो विभाग है उसको, क्योंकि गर्मियों में पानी की किल्लत ज्यादा होती है, लागत ज्यादा होती है, तो पहले से संज्ञान में लेकर के मोटरें हैं वो सही होनी चाहिए, और उसको पानी का प्रबंध जो है, वो स्टोरेज जो है, वो स्टोरेज सिस्टम जो है वो प्रशासन सही तरीके से करे। इसके ऊपर सरकार को, क्योंकि पानी जो है, जल है, वही जीवन है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और मैं प्रदीप पोटलिया इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं प्रशासन से कि जो है इन समस्याओं पर ध्यान देकर के इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। आज का हमारा सवाल यही है, कई जिलों में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और जब गर्मी में हर साल इसी तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है तो क्यों प्रशासन और शासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है? यही आज का हमारा सवाल है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सके। पानी की बहुत किल्लत बनी हुई है। पानी की मतलब बहुत स्थिति खराब चल रही है। उसमें सीवरेज की मिक्सिंग आती है और कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और उस समस्या से बहुत लोग दुखी पा रहे हैं। कोई मतलब 300 रुपए का टैंकर गिरवा रहा है, कोई 200 रुपए का टैंकर गिरवा रहा है पानी का। उसमें ज्यादा बहुत मतलब खराब स्थिति है पानी की। ये बताइए, आप लोग नल से पानी लेके जा रहे हैं, क्या वजह है, कितनी परेशानियां हैं, क्या कुछ है? परेशानी बहुत है, गांव में कितनी पानी ना एक सिवा। तो यहाँ से कितनी बार आप लोग घर के लिए पानी लेके जाते हैं? बहुत बार लेके जाओ पानी, कई दफा ले जाओ, 24 घंटा से ले जाओ। तो पड़ोस के लोग भी आते हैं? सगड़े आवे, भंगूरी, जलालपुर, मरोखड़ा, ममोला को, ये सब गांव पानी भरे हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी यही समस्या है, पहले 5 साल जब से मैं आई हूँ पानी था, लेकिन अब धीरे धीरे हुडा के प्लॉट्स बनते गए, उनके यहाँ कनेक्शन जाते रहे, हमारे को कोई कनेक्शन नहीं है। एक मेन लाइन से 3 फ्लोरों को पानी दिया जाता है। ग्राउंड फ्लोर में पानी आएगा, टॉप फ्लोर में वाले पंप लगा के खींच रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर वाले बिल्कुल पिस रहे हैं जैसे वो उनका स्टेज है। और हमारे को इतनी प्रॉब्लम है कि अगर किसी के पास टैंकर मंगवाने के लिए पैसे नहीं है तो रीगा उसके पास टैंकर ही नहीं है अपने पर्सनल। इतना बड़ा बिल्डर होके उसको टैंकर अपने पास रखने चाहिए कि आम जनता जिसके पास पैसा नहीं है वो जाके टैंकर तो कम से कम मिनिमम रेट पे तो दे, पैसा भी चार्जेस करे। और पानी की किल्लत पिछले 7 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कि गांव में पानी की समस्या है वो बहुत ही जोरों पर है, और खास तौर से गर्मी के मौसम में। हमारे गांव में नहरी पानी के द्वारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर वर्क्स बना हुआ है। इसी के पानी को फिल्टर करके गांव में प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। परंतु कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही निम्न है। अगर बात करें कि इसके टीडीएस वगैरह की, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस सारे कार्य को देखते हुए हम एक बार एसडीओ साहब चरखी दादरी से मिले भी थे। उनको हमने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि गांव में जो फिल्ट्रेशन जो होता है, जो फिल्टर होता है, एक वजरपुर टाइप का एक केमिकल डाला जाता है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था समस्त ग्रामवासियों को कि हम इसको बिल्कुल जल्द से जल्द चेंज करवा देंगे, परंतु ऐसा धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेनीवेल सेगमेंट में जो रहीमपुर से पानी आता है, वहाँ से हम डेली लगभग 35 mld पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ऑन एंड एवरेज होता है। कभी 36, 37 भी होता है, कभी 33 भी होता है, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एट द सोर्स। दूसरा है जो हतीन ब्लॉक के गांव है, इसमें हमने रहीमपुर से जो पानी दे रहे हैं वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के हाल फिलहाल हमारे 60 विलेजेस फीड हो रहे हैं, पंचायतें, जिसमें हतीन ब्लॉक के लगभग 40 to 45 विलेजेस हैं। पानी की समस्या यहाँ 10-12 साल से रेगुलर चल रही है, और पानी के लिए हमने केस भी दायर किया था, और पानी के रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। बाकी भी कॉलोनियों से हमने रेट कलेक्ट करके कोर्ट में केस दायर किया था, और कोर्ट ने केस हमारे फेवर में किया। उसके बावजूद भी रिगोस और अंसल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना ही रेट्स घटाए हैं।
तो लोगों को पानी की किल्लत से लगातार जूझना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अभी आपको हमने कई तस्वीरें भी दिखाई जिस तरीके से लोग सिर पर पानी भर करके कई किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं, तब जाके उनकी प्यास बुझती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फतेहाबाद से रमेश ढाका जुड़ गए हैं। रमेश, आपका मैं रुख करूंगी। लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, पीने का पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन होता है, लेकिन ऐसे में अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो कैसे लोग जिएंगे? बिल्कुल सृष्टि बताना चाहूंगा कि जैसा सरकार जैसी दावे करती है और अधिकारी जैसा होते हैं, वो धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अगर मैं गर्मी के मौसम की अगर बात करूं सृष्टि, तो यहाँ लगातार जो है ये जो लगातार हम 2 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं, जिस गांव का चर्चा चली हुई थी, बनगांव गांव जो है 1500 आबादी का ये गांव है, इसके ऊपर कितना बड़ा संकट ये आया था जहां मोटरें खराब पड़ी है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है समय रहते ध्यान नहीं देते। मैडम जी बिल्कुल रमेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी हमने एक खबर दिखाई जिसमें साफ तौर पर लोगों का यह कहना था कि 7 साल हो चुके हैं, हर बार उन्हें इसी तरीके से पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। जब सभी को पता है, शासन प्रशासन को यह जानकारी है कि गर्मी में इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो इस और उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां तक है कि वाटर सप्लाई के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये बना के टैंक रख देते हैं और वहां पर जो है सुविधाएं, उनको अंदर पानी पहुंचाने की वो मोटरें और वहां के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनके पूरे नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं जल ही जीवन है, ये नाम सुंदर अक्षरों में दीवारों में लिखा जाता है। हाँ, लेकिन धरातल पे जो है आप जहां भी देखेंगे, अगर मैं कल की बात करूं तो फतेहाबाद जिले के भट्टूकला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लोगों के घरों में वो पानी मौजूद था, उनके घरों के अंदर, उनके वाटर टैंकों के अंदर, जिसको आप अगर मात्र देखने मात्र से आपको गिलानी हो जाए, ऐसा पानी उन लोगों को पीने के लिए पहुंचा है आपके घरों में। ये भट्टूकला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहां लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की है, स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने जगाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की नींदें जब खुलती है, जब पब्लिक परेशान हो जाती है। जी रमेश, पब्लिक पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। अधिकारियों के चक्कर लगा करके पब्लिक परेशान है, पीने का पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं फतेहाबाद की, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है? देखिए, अगर मैं कल की ही बात करूं तो कल भट्टूकला क्षेत्र की जो एक कोई वीडियो वायरल हुई है, वहां पर लोग परेशान हैं, घरों में गंदा पानी पहुंचा है। और दूसरी बात, लगातार अपना हर खबर जो हर बात को बुलंद कर रहा है, आवाज इनकी ग्रामीणों की, बनगांव का जिक्र जहां चला हुआ था, जहां पर मोटरें खराब पड़ी थी। एक अगर वहां डिग्गी की अगर मैं बात करूं सृष्टि, तो डिग्गी एक बनवाई गई जिसपे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वो डिग्गी डैमेज है, उसके अंदर पानी नहीं रुकता। कहां तक लापरवाही है इन कर्मचारियों की, ये देखना होगा। और ये जब इनकी जब नींद खुलती है उस समय तक परेशान हो जाती है पब्लिक। और इतनी बड़ी आबादी का घर, कोई एक अगर मैं बात करूं कि 10-20 घरों का गांव नहीं होता है, इसके अंदर हजारों घर होते हैं, जिसके अंदर पानी की जो है समय रहते, गर्मी का मौसम है, उससे पहले ही ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सृष्टि कर लेनी चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल रमेश, कई गांव के लोग एक ही नल से पानी भरते हैं। आप सोचिए कितनी परेशानी उनको होती होगी, करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये पानी की जो किल्लत है वो दूर नहीं हो रही है। समय बीतता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, और जो अधिकारियों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो कब खुलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सृष्टि की, इनकी जो है नींद बहुत लेट खुलती है। कल भी जो है यहाँ एक्शन जो फतेहाबाद के जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन से हमारी मुलाकात हुई, जो लगातार हमारा जो हम बुलंद करें उस चीज को, अधिकारी ने लेट जागे हैं, उनका कहना था कि तुरंत जो है इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अब आगे आने वाले समय में ग्रामीणों को इसके लिए परेशानी नहीं होगी, उनका कहना है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, गर्मी का मौसम अभी काफी बाकी है। अगर एक्शन साहब अपनी बात पे खरा उतरते हैं तो अभी दोबारा हम वहीं से ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके हम जो है रिपोर्ट देंगे, ग्रामीणों की संतुष्टि कह पाते हैं।
बिल्कुल रमेश, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोगों की समस्या है, जो ग्रामीणों की समस्या है, उन समस्याओं को हम प्रशासन तक पहुंचवाएं। इसीलिए खास कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं ताकि लोग अपनी आवाज यहां पर रख सके, अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सके, क्योंकि उनकी आवाज ही यहां पर सवाल बनते हैं। जब आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज कैसे प्रशासन तक पहुंचेगी? रमेश, अगर हम बात करते हैं ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों को तो लगातार परेशानी हो रही है। हम लगातार ये देख रहे हैं अधिकारियों की वो चक्कर लगाते रहते हैं, कई बार उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जाता है, लेकिन ये जो परेशानी है कई सालों से ऐसी ही देखने को मिल रही है। क्यों आखिरकार संज्ञान नहीं लिया जाता है? किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है क्या? मेरी यहाँ के एक्शन से मुलाकात हुई थी और ग्रामीणों से हमने जाना, तो ग्रामीणों ने भी ये कहा था कि ये जो मोटरें हैं ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से यहाँ पर खराब पड़ी थी, जबकि प्रशासन की नजरों में ये चीज रहती है, लेकिन अधिकारी जो है ऑफिस से उठकर गांव तक जाना पसंद नहीं करते। शायद छोटे कर्मचारी जो होते हैं वहां पर वाटर सप्लाई की जो एक सप्लाई छोड़ते हैं, जिनकी ड्यूटियां होती हैं, वही थोड़ा मोटा अपनी जो घटनाएं हमारे सामने आई है, जहां तक उन्होंने बताया कि मोटरें खराब होने के कारण लेकर के अर्जेंट में जो है तत्काल जो सेवा जो पानी की दी जाए, उसके लिए पड़ोसी गांव से मोटर मांग के एक थोड़ा मोटा जुगाड़ करके इस गांव को इस समय पानी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पहले भी ध्यान कर सकता था प्रशासन, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है धरातल के ऊपर। जहां तक हमने ग्रामीणों से सुना है, उन्होंने कहा है कि हमारे गांव के जो वाटर सप्लाई है उसके इर्द गिर्द दीवार जरूर निकाली गई है, वहां कंटीली तारे नहीं है, वहां कुत्ते प्रवेश कर जाते हैं, तो जो और इंस्ट्रूमेंट वहां टूटे पड़े थे। पानी जो है इकट्ठा होता है पहले किसी गड्ढे के अंदर और फिर जो है वो अंदर जा पाता है, फिल्टर होने के लिए बाद में जाएगा, पहले वो पानी किसी गड्ढे में रुकता है। उसके ऊपर भी जब ग्रामीणों की नजर पड़ी और ग्रामीण जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचे उस वाटर सप्लाई के अंदर, तो वहां पर पाया गया कि इंस्ट्रूमेंट बीच के नहीं है, जहां पर गड्ढे पानी के बने हुए थे उसके अंदर पहले वो पानी इकट्ठा होता है और फिर आगे वो उस वाटर टैंक के अंदर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं बाद में अधिकारियों ने भी एक्शन लिया है, वो पुर्जा वो रातों रात वो पुर्जा फिट कर दिया जाता है वहां पर, जो भी इसके अंदर हैंडल करता है सिस्टम को, लेकिन वो चीजें पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल रमेश, अब देखने वाली बात यही होगी रमेश कि आने वाले समय में कब तक ये परेशानी दूर होगी और ये जो अधिकारी गहरे नींद में सोए हुए हैं वो आखिरकार इस नींद से कब जागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमेश। तो हम लगातार बात कर रहे हैं पानी की किल्लत की। जी हाँ, लोग यहाँ पर पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, खारा पानी आ रहा है जिसे वो पी नहीं सकते हैं, कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा पाते हैं। आज का हमारा सवाल यही है कि पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जिस तरीके से लोग, ऐसे में कैसे उन्हें इस परेशानी से निजात मिलेगी? क्यों आखिरकार अधिकारी अपने आंखों में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं? ये शासन प्रशासन दावे तो बहुत कर देता है, लेकिन जब बात आती है काम की तो धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता, या ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च तो हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों की परेशानी है वो जस की तस बनी रहती है। तो ये खास कार्यक्रम बोले हरियाणा हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप अपनी आवाज उठा सके, आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच सके। कि गांव में पानी की समस्या है वो बहुत ही जोरों पर है और खास तौर से गर्मी के मौसम में। हमारे गांव में नहरी पानी के द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर वर्क्स बना हुआ है, इसी के पानी को फिल्टर करके गांव में प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। परंतु कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही निम्न है। अगर बात करें कि इसके टीडीएस वगैरह की तो उसको तो आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस सारे कार्य को देखते हुए हम एक बार एसडीओ साहब चरखी दादरी से मिले भी थे, उनको हमने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि गांव में जो फिल्ट्रेशन जो होता है, जो फिल्टर होता है एक वज्रपुर। और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए, युग है भिवानी से। युग, राय रखें अपनी। मैडम आप एक बात बताओ, 21वीं सदी में आकर भी अगर पानी नसीब नहीं हो रहा है इंसान को, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, आप खुद बताइए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 21वीं सदी में भी लोगों को अगर पीने का पानी मुहैया ना हो पाए तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। मैडम ये बहुत गलत हो रहा है और गर्मी के मौसम में पानी की जो खपत है वो ज्यादा होती है, सबको पता है। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जो शासन प्रशासन है मैडम उसको पहले से तैयारी करनी चाहिए ना, या गर्मी आने का इंतजार करते हैं ये लोग। जी।
आप एक बात बताइए, अभी तो अप्रैल चल रही है, अब मई आएगा, जून आएगा, मई जून में तो और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे अगर पहले से तैयारी नहीं होगी तो यही हाल होगा ना मैडम। मूलभूत सुविधा होती है हमारी, मूलभूत सुविधाओं में एक पानी भी आता है। अगर पानी, जिसको हम जलीय जीवन कहते हैं ना, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा मैडम, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप। बिल्कुल। अगर जल ही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे बचेगा? बिल्कुल। तो मैडम हमें लगता है शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पे, और अगर 21वीं सदी के भारत में भी लोगों को पीने का पानी नसीब ना हो ना, तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है मैडम। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने युग, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो गर्मी में पानी की समस्याएं बढ़ जाती हैं, हर साल ये समस्या आती है, उसके बावजूद भी क्यों प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता? क्यों शासन प्रशासन को ये मुसीबतें नहीं दिखती हैं? लोगों का दर्द उन्हें नहीं दिखता है कि किस तरीके से वो एक एक बूंद पानी के लिए तड़पते हैं। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, देवेंद्र हैं सोनीपत से। देवेंद्र, राय रखें। राम राम जी। राम जी, राय रखें। हरी का हरियाणा और ये दूध दही का खाना, और पानी की बात करो, पानी का इतना बुरा हाल हो गया जी। व्यापार बना दिया लोगों ने, करोड़ों रुपए जो है व्यापार में ठगा जा रहा है जी। पानी का जग आपने देखो, गर्मी में ठंडा पानी का जग चाहिए तो आपने 10 से 15 रुपए का मिल लगा, और जो व्यापारी है उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप एक चीज देखो, हमने यह चीज देखी है कि जग का जो पानी है उसमें एक जग का पानी लेता ही कितना वेस्टेज हुआ है, वेस्टेज ज्यादा हुआ है, फैक्ट्रियां में वेस्टेज है, ढाबा में वेस्टेज है। जल ही जीवन है, लेकिन जल की इतनी बुरी दशा बना रखी है, जीव जंतुओं ने पीना पानी नहीं है। हमारे गांव में मजोर जो थे वो पहले जीव जंतुआ तय होया करते, आम आदमी तय होया करते, खेती तय होया करते। ईद हमारे सोनीपत में तो इतना बुरा हाल है, जिस फैक्ट्री लग गए हैं उधर किराएदार गणे हैं, और किराएदार भी पानी निरा वेस्ट कर रहे हैं। इससे भी गांव में जोड़ जाके देख लो, गंदगी तट्टे पाओगे, निरी पन्नी पाओगी, निरा खाने का सामान पाओगा, बीमारी पाओगी, डेंगू मलेरिया के मच्छर पाओगे, माछी पाओगी, और पीने का पानी का तो इतना बुरा हाल है। व्यापारियों ने गति इस पर व्यापार बढ़ा लिया। आपने एक चीज सबसे बड़ी, हमने एक बार पानी का काम शुरू करने की सोची थी, जब हमने उसकी फाइल शुरू करी, भाई हम ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, तो उस पर इतनी अड़चन आ गई, हम काम करना ही छोड़ गए। एक अगर आपने कोई पानी का प्लांट चलाना है या कोई फैक्ट्री चलानी है तो आपने 3 गांव का पानी सुधारना होगा। जल ही जीवन है, लेकिन मृत्यु का दंड बढ़ा दिया। जिस आदमी ने जीना है, तड़के पानी के 15 रुपये 20 रुपये आपने काटने पड़ेंगे जब आपने पानी मिलेगा, और उसका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। सरकार ने सबसे पहले हमसे जल ही जीवन पर ध्यान देना चाहिए। आप नाले देख लो, ठप पड़े हैं, पानी रोड़ा पे है, बुरे हालात है। पहले रोड जो होया करते, बड़े बड़े रोड, उनके बराबर में कच्चे नाले होया करते, बारिश का पानी उसमें जाया करता, सोच पूरी रहा करती। और हमारे जो एक चीज और डाल रही है मैडम, जो हमारे नजदीक जो जमुना ताल है, उड़े तो पानी लाना पड़ेगा। आड़ फैक्ट्रियां ना, बोरिंग जो है वे केमिकल के जमीन में तार दिए, पानी तो रह नहीं रहा। पानी जो पियो है वो मरण की कंडीशन पर हो लिया, अनेक तरह की बीमारी होली, लोगों में इतनी बीमारी होली पानी तय, अगर मरण की कंडीशन होली, जीव जंतुओं ने पानी नहीं मिल रहा। जितनी जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पानी की जरूरत पड़ेगी, जीव जंतु भी मरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम राय रखने के लिए। तो बोले हरियाणा में आज हमने बात की है पानी की किल्लत की। आप सभी ने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोने। जी हाँ, हर खबर आपसे यही अपील करना चाहता है कि आप पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि आप पानी की अगर बर्बादी करेंगे तो लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। आपको हमने कई जिलों की तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में आपको इन समस्याओं से ना जूझना पड़े। इसलिए पानी की किल्लत जो हो रही है और जो पानी की बर्बादी करते हैं लोग, उस बर्बादी को आप ना करें। फिलहाल बोले हरियाणा में बस इतना ही। नमस्कार।